बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ना लोग काफ़ी परेशान हैं, वो उन्हें ये नहीं समझ आ रही कि वो अपने पैसे कहाँ लगाएँ, क्योंकि अगर वो बैंक में रखते हैं फिर भी टेंशन है कि पैसे जिस तरह दिन ब दिन डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, उनकी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है। वो प्रॉपर्टी पे भी इन्वेस्टमेंट करते हुए डर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी डाउन जा रही है। तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो पैसे कहाँ लगाएँ। जिस तरह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो इसी डर से पैसे पाकिस्तान नहीं भेज रहे कि हम पाकिस्तान पैसे अगर भेजेंगे तो हमारे पैसे डीवैल्यू हो जाएँगे। अगर हमने पैसे भेज दिए, डॉलर का रेट जिस तरह ऊपर जा रहा है, रियाल ऊपर जा रहा है, तो उनको वाक़ई नुकसान है। वो अगर पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, तो उनको नुकसान होता है। पहली बात वही है कि आप एज़ ए पाकिस्तानी सोचें, जब तक आप पैसे अपने होल्ड करके बैठे रहेंगे सऊदी अरब में या कहीं भी दूसरे कंट्रीज़ में, तो उससे नुकसान क्या होगा, इसी वजह से डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है। आप अपने रेमिटेंस पाकिस्तान भेज नहीं रहे, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। आप लोगों ने होल्ड कर लिए हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान में सरमायाकार है, उन्होंने भी अपने घरों में डॉलर लेकर रख लिए हैं, सोना लेकर रख लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। आई मीन गवर्नमेंट का कसूर है, उनकी भी पुलिसें गलत होंगी, लेकिन हमारा भी कसूर है कि हम भी सब दावबाज है। जैसे हमें मौका मिलता है हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपना हिस्सा डाल के कोई चीज़, अगर जैसे हम जिक्र कर रहे थे मार्केट में बैठे, जैसे कल जिक्र हो रहा था कि मैंने बोला कि 270 रुपये का डॉलर हो गया, तो एक साथ दोस्त ने बोला कि भाई कोशिश करें आप लेकर रख लें, ये 300 रुपये का हो जाएगा। मीन सारे इस तरह सोचते हैं कि हम डॉलर लेकर रख लें, ये 300 रुपये का हो जाएगा, फ़ायदा होगा। मीन सारे ही हम करप्ट हैं, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट नहीं, हम भी करप्ट हैं। तो इन हालात में वो तो ये दूसरी बात हो गई कि हमारी अखलाकी जो सूरत हाल है पाकिस्तानियों की, उससे हट के ये बात है कि अगर हम आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कोशिश करें रियल एस्टेट में किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट ना करें। आप इन्वेस्टमेंट करें किसी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में, जैसे कोई बने बनाए घर होते हैं या कोई कमर्शियल बिल्डिंग होती हैं, वो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। वो चाहे वो फुल पेमेंट पे है या वो इंस्टॉलमेंट पे है। अगर वो फुल पेमेंट पे है फिर भी आपको फ़ायदा है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन की जो कीमत है वो बढ़ रही है, तो उससे आपको ये होगा कि आप अगर आज कोई चीज़ ले लेते हैं तो आपको वो सस्ती पड़ जाएगी। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको अब लेके रख लेते हैं। अगर महंगाई हो भी जाती है, डॉलर का रेट 300 पे चला भी जाता है, तो आपकी वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है। अगर आपने 1 करोड़ का घर लिया है, तो वो आराम से आप 120 का 130 का बेच देंगे जब रेट बढ़ेगा। उसमें आपको कोई टेंशन नहीं, अगर वो डॉलर ऊपर जाता भी है तो। और दूसरी बात है कि आप अगर इंस्टॉलमेंट में भी लेते हैं तो तब भी आपको फ़ायदा है। आप आज एक एक चीज़ है 1 करोड़ 50 लाख रुपए की, वो आप बुक करवा देते हैं आज। आप उसकी डाउन पेमेंट जमा करवा के आपने बुक करवा दी 1 करोड़ 50 लाख रुपए की, तो अब आपकी वो चीज़ लॉक होगी 150 में। आपको टेंशन की ज़रूरत कोई नहीं है। अब डेवलपर को बेशक वो 160 की चीज़ पड़े, वो बनाए उसको 160 की पड़े, लेकिन आपने 150 ही देने हैं। तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है डॉलर या रियाल दरम कुछ भी है, तो आप पाकिस्तान में कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में लगा दें। आप ना लगाएं रियल एस्टेट के में जो प्लाटों वगैरह में, तो आपको डर है कि वो नीचे भी देखा जाए तो हमारी खुद की वजह से हैं। जिस तरह बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं हमारे जिन्होंने प्लाट बेच के डॉलर ले लिए। तो इसी तरह जो है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी थी, उन्होंने भी लालच किया कि वो डॉलर होल्ड कर लिया। कुछ ना कुछ सबका हिस्सा है पाकिस्तान को बर्बाद करने में, उसमें हम सब शामिल हैं। तो बस मकसद यही था कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी तो आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में करें, उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमने सरिया बाहर से लेना है, वो महंगा होगा। तो आपकी जो विलेज